हेलो फ्रेंड्स, हमने हमारे टाइम सीरीज़ का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने वेरिएशन इन टाइम सीरीज देखे 4 तरह के, सेकुलर, साइक्लिकल, सीजनल और इरेगुलर। जिसमें हम लोगों ने सेकुलर और साइक्लिकल कंप्लीट कर लिया था हमारे फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम लोगों ने सेकुलर का जो हमने डेटा निकालना सीखा था वो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड से और पैराबोलिक इक्वेशन से निकालना सीखा। फिर हमने साइक्लिकल वेरिएशन का परसेंटेज ऑफ ट्रेंड निकाल के उसका साइक्लिकल वेरिएशन का वैल्यू निकालना सीखा। अब नेक्स्ट जो है हमारा फ्रेंड्स वो है सीजनल वेरिएशन। तो अब सीजनल वेरिएशन हम देखेंगे हम कैसे निकालते हैं। सीजनल वेरिएशन इज रिपीटेटिव एंड प्रेडिक्टेबल। सीजनल वेरिएशन जो है वो रिपीटेटिव होता है और प्रेडिक्टेबल होता है। टाइम इंटरवल्स मस्ट बी मेजर्ड इन स्मॉल यूनिट। इसमें टाइम इंटरवल्स जो है वो स्मॉल यूनिट में मेजर किए जाते हैं। वी कैन स्टे। अब सीजनल वेरिएशन से हम लोग क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देखिए इसके 3 हमारे जो बेनिफिट है वो दिए हुए हैं। इससे वी कैन इस्टेब्लिश द पैटर्न ऑफ पास्ट चेंजेस। पास्ट में जो हमारे चेंजेस हुए हैं उसके हम पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। देन वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। उसके बाद हम लोग फ्यूचर का प्रेडिक्शन करेंगे। वंस वी इस्टेब्लिश द सीजनल पैटर्न वी कैन एलिमिनेट इट्स इफेक्ट फ्रॉम द टाइम सीरीज। दिस विल हेल्प अस टू कैलकुलेट द साइक्लिकल वेरिएशन एंड दैट टेक्स प्लेस ईच ईयर। एलिमिनेटिंग सीजनल वेरिएशन फ्रॉम टाइम सीरीज इज कॉल्ड डीसीजनलाइजेशन। अब हमारा जो सीजनल वेरिएशन है उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं इसके इफेक्ट को कम करने के लिए। तो सीजनल वेरिएशन के इफेक्ट को कम करने को ही हम लोग डीसीजनलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें हमारा जो मेथड है फ्रेंड वो है रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। तो रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड के लिए देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें है कि द रिसोर्ट वांट्स टू एस्टैब्लिश द सीजनल पैटर्न ऑफ रूम्स demanded by tourists. This will help them to plan and improve customer service. They will employ more staff during peak period. यहाँ पे उनका ये डेटा दिया हुआ है ईयर 98, 99, 2000, 2001, 2002। इसके चारों क्वार्टर हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। इसके सारे डेटा अलग अलग करके दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखें कैसे इसमें बनाया है। देखिए यहाँ पे इसका एक चार्ट दिया हुआ है। तो ये चार्ट में हमारा 98 था और ये हमारा क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 इसके वैल्यू यहाँ पे लिए हुए हैं। हमने उसको यहाँ पे जो था हमारा डेटा ये क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 इसी को ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है। उसके बाद ये 2 डेटा तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि हम ये चारों क्वार्टर का ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको हम थर्ड क्वार्टर के सामने लिखेंगे। तो ये तीनों का ऐड जो है ये चारों का 1861, 2203, 2415 और 1908 इसको ऐड करके हमारा वैल्यू आएगा 8387। फिर वैसे ही हम लोग 2203 प्लस 2415 प्लस 1908 प्लस 1921 ये चारों को हम ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 8447। फिर 2415, 1908, 1921 और 2343 को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 8587। इस तरीके से करके हम लोग लास्ट तक ऐसे ही वैल्यू को निकाल लेंगे। उसके बाद हमारा स्टेप 2 है फ्रेंड, उसमें हमें क्या करना है कि ये जो हमने 4 क्वार्टर का डेटा ऐड किया अब इसका हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 8387 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2096.75। ठीक वैसे ही 8447 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2111.75। ऐसे करके ही हम ये सारे डेटा निकाल लेंगे। अभी हमारा जो स्टेप 3 होगा फ्रेंड उसमें हमें क्या करना है कि हमारा ये जो 2 क्वार्टर का डेटा निकल के आया यहाँ पे मूविंग एवरेज मेथड से, ये हमने ये सारे का वन बाय वन करके मूव किया हमने। उसके बाद इसका एवरेज लिया, इसीलिए इसको मूविंग एवरेज मेथड भी हम लोग बोल सकते हैं। अब ये जो दोनों डेटा हमारा आया 2 क्वार्टर का, तो अब इसका भी एवरेज हम लोग लेंगे। ये जो 2096.75 प्लस 2111.75 डिवाइडेड बाई 2 ये दोनों का एवरेज हमने लिया तो ये आया 2104.25। फिर वैसे ही 2111.75 प्लस 2146.75 ये दोनों को ऐड करके हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2129.25। फिर ऐसे ही करके हम लोग पूरे डेटा का ये निकाल लेंगे। अब हमारा स्टेप 4 जो है उसमें हम एसआई निकालेंगे। ये देखिए एसआई है
एसआई निकालने का फॉर्मूला जो है फ्रेंड, हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू था यहाँ पे कॉलम 2 में, और जो हमने कॉलम 5 में जो डेटा निकाला मूविंग एवरेज मेथड से, तो कॉलम 2 डिवाइडेड बाय कॉलम 5 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारा कॉलम 2 में देखिए डेटा क्या था, चूंकि ये दोनों में कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे हमारा डेटा यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे क्वार्टर 3 से शुरू करेंगे। तो 2415 डिवाइडेड बाई 2104.25 मल्टीप्लाइड बाई 100, हमारा वैल्यू आएगा 114.8। ठीक उसी तरह 1908 डिवाइडेड बाई 2129.25 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 89.6। 1921 डिवाइडेड बाई 2159.125 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 89। ऐसे करके हम लोग ये सारा एसआई का डेटा जो है इसको निकाल लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट काम है फ्रेंड, हमें ड्रॉ ए न्यू टेबल फ्रॉम स्टेप 4। ये जो हमारा स्टेप 4 था, इससे हमें एक नया टेबल बनाना है। तो ये देखिए नया टेबल कैसे बनाया है। ये हमने ईयर ले लिया 1998, 1999, 2000, 2001, 2002। इसमें भी क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 हमने लिया। अब हमारा देखिए जो 1998 है, 1998 में हमारा क्वार्टर 3 में है 114.8, क्वार्टर 4 में है 89.6, फिर 1999 में क्वार्टर 1 में 89, क्वार्टर 2 में 107। तो इसी को हमने यहाँ टेबल में लिख लिया है। 1998 में 2 क्वार्टर में कोई डेटा नहीं थे, तो क्वार्टर 3 में डेटा था, क्वार्टर 4 में था। 1994 में चारों क्वार्टर में डेटा है, 2000 में भी चारों क्वार्टर में है, 2001 में भी चारों क्वार्टर में है, 2002 में देखिए यहाँ पे 2 ही क्वार्टर में है, 1 और 2 में है, 3 और 4 हमारा डेटा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे। अब हमें मॉडिफाइड मीन्स निकालना है। मॉडिफाइड मीन्स निकालने के लिए क्या करना है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे दिया हुआ कैलकुलेट मॉडिफाइड मीन्स बाय डिस्कार्डिंग द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू फॉर ईच क्वार्टर। अब ईच क्वार्टर में से हमें हाईएस्ट और लोएस्ट को डिस्कार्ड कर देना है। तो मैंने देखिए हाईएस्ट और लोएस्ट को यहाँ पे राउंड करके रखा है फ्रेंड पहले से। इस कॉलम में 88.6 लोएस्ट है और 94.5 हाईएस्ट है, तो हम ये दोनों डाटा नहीं लेंगे। हम डाटा कौन सा लेंगे, 89 लेंगे और 93.5 लेंगे। अब ये दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डेटा आएगा 91.25। ठीक उसी तरह क्वार्टर 2 में हमारा 106 और जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है और 109.8 हाईएस्ट वैल्यू है, तो हम ये दोनों को डिस्कार्ड करेंगे और ये दोनों को लेंगे। तो 107.4 प्लस 108 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 107.70। क्वार्टर 3 के लिए भी हम वैसे ही करेंगे तो हमारा आएगा 113.25। क्वार्टर 4 के लिए भी वैसे ही करेंगे तो आएगा 91.90। अब ये चारों का हम टोटल करेंगे, टोटल ऑफ इंडिसेस, ये टोटल करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 404.10। अब फ्रेंड देखिए इसमें दे रहा है कि बाय डिस्कार्डिंग द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ ईच क्वार्टर वी ट्राई टू एलिमिनेट द एक्सट्रीम साइक्लिकल एंड इरेगुलर कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन इन द टाइम सीरीज। हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को हर क्वार्टर में से डिस्कार्ड करने से हम क्या एलिमिनेट कर लेते हैं, हमारा एक्सट्रीम साइकिल और इरेगुलर कंपोनेंट्स जो है वो हमारा इससे दूर हो जाता है। अभी देखिए जब हम जो हमारा टोटल इंडिसेस का मीन आया 404.10, तो उसको अब हम लोगों को 100 बेस पॉइंट के मॉडिफाइड मीन में एडजस्ट करना होगा। तो 100 बेस पॉइंट के मीन में एडजस्ट करने के लिए 404.1 का नियरेस्ट 100 क्या होगा फ्रेंड्स, 400 होगा। तो हम इसको एक तरह से इसको एरर एडजस्ट करना भी हम लोग कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है टू करेक्ट दिस एरर वी यूज द एडजस्टिंग कांस्टेंट। तो एडजस्टिंग कांस्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका जो नियरेस्ट 100 वैल्यू है वो लिया, डिवाइडेड बाई जो हमारा मॉडिफाइड मीन का सम आया वो लिया। तो 400 डिवाइडेड बाई 404.1 इक्वल टू 0.9899। तो ये जो हमारा आया ये हमारा एडजस्टिंग कांस्टेंट आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा चारों क्वार्टर का मॉडिफाइड मीन आया था यहाँ पे 91.25, 107.70, 113.25, 91.90, हम लोग जो एडजस्टेड फैक्टर है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट फैक्टर आ जाएगा। तो 91.25 क्वार्टर 1 के लिए था, उसमें हमने 0.9899 से मल्टीप्लाई किया तो 90.3। क्वार्टर 2 में वैसे ही हमने किया 107.70 मल्टीप्लाइड बाई 0.9899, तो हमारा वैल्यू हो गया 106.6। क्वार्टर 3 का हमारा वैल्यू था 113.25, उसमें हमने 0.9899 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा वैल्यू आया 112.1।
Q4 का था 91.90, उसमें हमने 0.9899 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा वैल्यू आया 91.0। अब ये जो हमारा आया फ्रेंड, इसको हम लोग कहते हैं सीजनल इंडेक्स। अब सीजनल इंडेक्स का जो हम लोग यूज़ करेंगे वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सीजनल इंडिसेज आर यूज टू फाइंड आउट द सीजनल वेरिएशन। We deseasonalize the time series by dividing each of the actual values in the series by the appropriate seasonal index। अब इस टाइम सीरीज में डीसीजनलाइज करने के लिए हमारा जो एवरी क्वार्टर जो डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग, हमारा जो ये सीजनल इंडेक्स आया है, इससे हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके और उसको एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100 के फ्रैक्शन में हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे, तो हमारा जो डीसीजनलाइज्ड डेटा जो है वो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ईयर 1998 का जो हमारा डेटा है उसको डीसीजनलाइज करके दिया है, तो हमारा Q1 में जो डेटा था दैट इज 1861। यहाँ देखिए Q1 में हमारा 1861, Q2 में 2203, Q3 में 2415, Q4 में 1908। तो इसको हम लोग कैसे डीसीजनलाइज करेंगे, यहाँ देखिए Q1 का 1861, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे हमारा जो सीजनल इंडेक्स आया Q1 का उससे, तो 90.3, और इसको 100 के फ्रैक्शन में हमें निकालना है, इसलिए हमने इसको 100 से डिवाइड किया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2061। ठीक वैसे ही Q2 का निकाला है, ठीक वैसे ही Q3 का निकाला है, ठीक वैसे ही Q4 का निकाला है। अभी देखिए फ्रेंड यहाँ पे दे रहा है कि सपोज आवर रिसोर्ट मैनेजर एस्टिमेट्स फ्रॉम द डीसीजनलाइज्ड स्ट्रेट लाइन दैट द डीसीजनलाइज्ड एवरेज ऑक्यूपेंसी फॉर द 4th क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर विल बी 2121। अभी इसमें क्या है कि डीसीजनलाइज्ड एवरेज जो है हमारा 4th क्वार्टर का, वहाँ के मैनेजर जो रिसोर्ट मैनेजर था उसने एस्टिमेट किया कि 2121 होगा। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, अब ये जो 2121 जो यहाँ पे बोल रहा है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा इधर का वैल्यू है ना, ये 2121 है, और हमें जो एक्चुअल वैल्यू है वो निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ ये डिवाइड में है 106 डिवाइडेड बाई 100, तो इधर साइड में जाएगा तो ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये वहीं पे देखिए यहाँ पे ये किया है इसने, 21 मल्टीप्लाइड बाई 91.0 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1930। तो देयर विल बी एन एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ 1930 रूम्स इन द 4th क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो इस ये है जो हमारा सीजनल वेरिएशन है फ्रेंड, ये यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। और मुझसे जितना हो सका है मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है। हाँ, ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। हालांकि इस तरीके के इतने बड़े केस स्टडीज़ IIBF पूछता नहीं है, लेकिन आजकल IIBF का कोई ठीक नहीं है, वो कभी भी कुछ भी पूछ देता है। वो ये भी हो सकता है कोई एक क्वार्टर का डेटा देके आपके उससे कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन राइज कर दे, तो केस स्टडीज़ बना के वो दे सकता है। इसलिए आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। आई थिंक हमको ये सारा कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे क्या करना है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है इर्रेगुलर वेरिएशन। तो ये मैं आपको हमारे 3rd पार्ट में बताऊंगी। अभी इस पार्ट में सीजनल वेरिएशन आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा फ्रेंड, क्योंकि बेल आइकन से क्या होती है कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंस्टेंट टाइम में मिलती है। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।